नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इतनी सारी राजनीतिक हलचल देश में है कि उसे बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। देश की सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल और पंजाब में जबरदस्त झटका लगा। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दो राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें बहुत तेज हैं। साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज है, हम सबको पता है। आए दिन ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। कांग्रेस की मंशा पर शक जाहिर किया है ममता बनर्जी ने। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवंत मान ने सभी 13 सीटों पर जीत का दावा भी ठोका है। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी के मन में कोई चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन में जारी घमासान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि जिसका ना कोई नेता है, ना ही कोई नीति और ना ही कोई नीयत है, उसका टूटना तो तय है। लेकिन इस सब के बीच सवाल यहाँ ये कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? क्या ममता बनर्जी भगवंत मान के बाद दूसरे राज्यों में भी सीट शेयरिंग पर तनाव देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करेगी? इन सभी सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन भर राजनीतिक हलचल क्या कुछ हुआ उस पर एक रिपोर्ट देखिए न्यूज इंडिया की। उसके बाद आपको डिबेट में लिए चलेंगे। से पहले INDIA को बड़ा झटका। ममता बनर्जी का एकला चलो प्लान। बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सीट शेयरिंग पर INDIA में दरार। 24 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जबरदस्त झटका लगा है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। जैसे ही ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ठीक उसके बाद पंजाब में भी INDIA गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद विपक्षी गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক টেটুকরা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? कैबिनेट ने किया, पंजाब सरकार ने किया, क्योंकि साडे कोले पहले ही डाटा हैगा ओदा। अगस्त 2022 तक कार्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। कहने को INDIA गठबंधन है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर बात भी बनती नजर नहीं आ रही है।
पहले टीएमसी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद INDIA गठबंधन में खलबली मच गई है। हालांकि ममता बनर्जी को विपक्षी दल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान के ऐलान के बाद मामला और ज्यादा उलझता दिखाई दे रहा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। मोदी लहर को चुनौती देने के लिए बनाया गया INDIA गठबंधन धीरे धीरे टूट की कगार पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन में जारी घमासान को लेकर सियासी तपिश भी बढ़ गई है। एक तरफ विपक्ष बातचीत कर हल निकालने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरे के पूरे INDIA गठबंधन को लेकर तंज कसा है और कहा है कि मोदी लहर के आगे INDIA गठबंधन का टिकना नामुमकिन है। हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडी अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है, तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। मेरा खाली कहना है कि ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है। कांग्रेस जहां एक तरफ न्याय यात्रा कर लोगों को न्याय दिलाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल तक नहीं बिठा पा रही है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में INDIA गठबंधन में चल रही खटास विपक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीएमसी और आम आदमी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर देगा। नेहा भदौरिया, न्यूज इंडिया। तो दो बड़ी रीजनल यानी कि क्षेत्रीय पार्टियां जब ये कहे कि हम अकेले लड़ेंगे, तो इस पर जो कांग्रेस पार्टी है उसे सोचने की जरूरत। हालांकि कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि हम मान मनोवल कर रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। यही दावा भारतीय जनता पार्टी भी ठोक रही थी कि देख लीजिए ये सारे लोग गठबंधन में आ तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी सीट शेयरिंग पर अपनी क्लैरिटी नहीं रखेगी। हालांकि हो वही रहा है। दूसरी जो घटक दल है, जो आम आदमी पार्टी टीएमसी, अब ये तो माफी जो खुलकर हमारे साथ आज जो गेस्ट होंगे इस पूरे मुद्दे पर, मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत आपका हमारे साथ। बाल किशन यदुवंशी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, स्वागत आपका। प्रीतपाल सिंह सलूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी के हैं, स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे बाल किशन यदुवंशी से, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप लोगों ने सपना देखा कि घटक दल बनाएंगे, तमाम उन पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हराना चाहती है, सत्ता की सीट से हटाना चाहती है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन
क्लेम भारतीय जनता पार्टी ने किया कई बार कि आप लोग ये बातें रख रहे हैं, लेकिन आप सीट शेयरिंग पे मामला अटक जाएगा। आप लोगों का दिल इतना बड़ा नहीं है कि आप जो घटक दल सीट मांगे आप लोग सीट शेयर कर जाएंगे, और हुआ अंतिम में वही। अब महीने 2 महीने 4 महीने की बात है, लोकसभा चुनाव है, उससे पहले घटक दल आपसे जो क्षेत्रीय मजबूत पार्टियां हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो आपके साथ अब रिश्ता तोड़ रही है। ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, बताइए। देखिए, कोई घटक दल नहीं टूट रहा, कोई हमारे से नाराज नहीं है। लोकतंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर वाद विवाद जो चीजें हैं वो लोकतंत्र का मजबूत आधार होता है। हम लोग हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते आए हैं, और हमेशा हम लोगों ने जो है एक समावेशी लोकतंत्र की बात करी है, जिसके अंदर सभी लोगों को हम साथ लेने की बात करते हैं। ठीक है, आज दिख रहा है कि ममता दीदी जो थोड़ा सा नाराज है, ये स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट के विरोध के अंदर, यानी उनके अगेंस्ट में जाके मैडम हमारी जो ममता दीदी वो इलेक्शन लड़ती थी, तो आज वहां पर निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग जो है एक पेचीदा मामला है। लेकिन मामला अभी जो की त्यों है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ममता दीदी हमारे लिए आदरणीय है, और निश्चित तौर पर जब बैठ के बातचीत करेंगे तो समाधान निकलेगा। आपको बांग्ला यदुवंशी साहब बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, एक सवाल में काउंटर करूंगी फिर आगे। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की जो चीजें हैं, छोटी मोटी जो चीजें वो चलती रहती हैं, और उसके माध्यम से जब समस्या होती है उसके माध्यम से एक समाधान होता है। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। आपको बांग्ला समझ में आता है यदुवंशी जी? समझते हैं आप? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला में जो स्टेटमेंट दिया प्रेस के सामने, उसे सुना है आपने? उन्होंने कहा है, बिल्कुल सुना है, कि न्याय यात्रा जो राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्यों से निकाल रहे हो, सटा हुआ राज्य पश्चिम बंगाल है, उसके लिए निमंत्रण तक मुझे नहीं दिया गया। उनका पहला स्टेटमेंट ही यही था। उसके बाद वो कहते हैं कि बंगाल में हमारी पार्टी स्ट्रांग है, लेकिन पार्टी से जब भी मैंने लोकसभा में सीट के लिए बात की है कि आप हमें बंगाल में टोटल सीट दीजिए और आप बंगाल से बाहर जाकर लड़िए, उस पर पार्टी ने कभी भी अपना मत जाहिर तक नहीं किया। हाँ या ना तो दूसरी बात है, कभी उन्होंने इस बात को सुना तक नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष उल्टा किया गया कि भाई पूरा स्टेट आपको कैसे अकेले दे सकते हैं, भले ही आप वहां मजबूत हो। अब घटक दल के जब आप जब अलायंस में होते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। आप चलिए सीट शेयरिंग आपका अपना मामला है, लेकिन जब न्याय यात्रा की बात करते हैं तो निमंत्रण पर बात आती है, और एक राज्य की मुख्यमंत्री कहती है कि आपने हमें न्योता नहीं दिया। पर उनकी जो नाराजगी है वो जायज है। कांग्रेस पार्टी अपनी जगह जो पूरी डेमोक्रेटिक तरीके से लगी हुई है, और अभी हम ममता दीदी से बात भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर समस्या का समाधान भी निकलेगा। हाँ, जो समस्या का समाधान है वो समय जरूर ले रहा है, और कुछ एक नाराजगियां, कुछ एक वाद विवाद है, कुछ एक दूरियां बड़ी हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस आने वाले समय में उचित समय के ऊपर उचित निर्णय लेकर उन्हें सारी समस्याओं का समाधान करेगी, और कांग्रेस पूरी कमिटमेंट के साथ में गठबंधन के साथ में है। और हम चाहेंगे कि सारा गठबंधन एक रहे, और चाहे पंजाब हो और चाहे पश्चिम बंगाल हो, हम लोग अलायंस बनाए रखें। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग भी समय आने के ऊपर निश्चित तौर पर हो जाए। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता है टीएमसी के, क्या बात हुई कि ममता बनर्जी इतनी भड़क गई हैं? कह रही हैं हमें बुलाया नहीं गया है, या फिर ये भी कह रही हैं कि नहीं हम तो इनके साथ अब जाएंगे नहीं? नाराज दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा। जब अलायंस में होते हैं लोग या पार्टियां तो थोड़ी बहुत उठापटक तो पार्टी में आपको पता है कि चलती है। मामला क्या है पूरा? हाँ बताइए, पूरा मामला क्या है? ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए दो बातें आपने की है। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये ममता बनर्जी ने की है, ये उनका प्रश्न है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो राहुल गांधी ने की तरफ से जो यात्रा हो रही है, वो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है। पहले पोत आपको ये देखना है, वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की ब्रांडिंग की यात्रा है। उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनको शुभकामनाएं ममता बनर्जी ने दे दी। मगर क्योंकि आप हमारे राज्य से वो यात्रा लेके निकलेंगे, एक तरफ हम पिछले 8 महीने 10 महीने से लगे हुए हैं कि हम सारी पार्टियां बैठ करके चुनाव एक साथ में, ये जो तानाशाही सरकार है, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात करें तो और सीटों जहां पे जो राज्य है, जिस राज्य में जो विपक्षी पार्टियां हैं, 28 पार्टियों का गठबंधन है, जिस राज्य में जो मजबूत है उसको वहां पे उसकी हिस्सेदारी मिले, ये बात थी। इसके बाद में क्या हुआ, ये यात्रा चालू हुई
कोई तरह का निमंत्रण नहीं है, कोई तरह की मतलब आपको एक शीर्ष नेत्री है ममता बनर्जी। आज जयराम रमेश जी का बयान देखिए कि बिना ममता बनर्जी के आप इंडिया गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप दीदी का बयान देखिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए एकदम प्रणव्रत है और सारी सेकुलर विचारधारा के साथ लड़ेंगे, मगर पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर लड़ने के लिए एक ही चेहरा है, उसका नाम है ममता बनर्जी। इस पर अग्री नहीं कर रही है ना कांग्रेस, इस पर अग्री कहां कर रही है कांग्रेस? आप लोगों ने तो खुल के बोला। दिया कांग्रेस पार्टी, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस पार्टी जो मांग कर रही है, जो भी XYZ है, ममता बनर्जी ने अपना फॉर्मूला बता दिया। अब कांग्रेस को वो फॉर्मूला मानना है कि नहीं मानना है? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने खुल के अपनी दिल की बात कह दी कि भाई बात ये है कि आप हमें पूरे बंगाल में इतनी सीटें दीजिए, हम यहाँ स्ट्रांग पार्टी हैं और इस पर हम लड़ेंगे। अब बंगाल के बाहर मैदान में उतरिए, वहां हम आपका सपोर्ट कर देंगे, हम पीछे आ जाएंगे। लेकिन इस पर कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा रही है ना, यही तो मेरा प्रश्न है आपसे। जी प्रीति जी, सही, एकदम सही, यही बात है। देखिए, बंगाल में कांग्रेस पार्टी के पास भी आपको हकीकत जानना पड़ेगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें थी। 2 सीटों में जब 2021 में विधानसभा चुनाव होता है तो 2 विधायक भी जीत कर नहीं आते हैं। तो जो पार्टी 2 विधायक नहीं जिता पा रही है, वो 2 सीटें भी अगर उनको दी जा रही है तो वो मान लेना चाहिए और चुपचाप लड़ना चाहिए कि भाई चलो 2 सीटें पे आप लड़ो, 40 पे हम लड़ते हैं, मिल करके ये 42-0 कर देते हैं सामने। तो ये कितना बड़ा लाभ होगा, कितना बड़ा लाभ होगा। ये तो कांग्रेस हाँ, कांग्रेस से मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी को क्या हो गया? आप लोग तो अच्छे भले चल रहे थे बीजेपी कांग्रेस पार्टी के साथ, अचानक भगवंत मान कहते हैं कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। मैं आपको इस बात के लिए स्पष्टता दिखाता हूँ। पंजाब में जो अपनी बात रखी है वो सेंट्रल में हमारे जो मंत्री है, हमारे अगुआ है, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है सलूजा साहब, मैं कोशिश कर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बोलिए। हाँ, मैंने ये कहा कि पंजाब ने इस बात को अपनी बात को रखा क्योंकि निकट भविष्य में जो पंजाब का चुनाव था उसमें हम लोगों ने कांग्रेस को परास्त किया, अकाली दल को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी की 57 सीटों पे जमानत जब्त कराई। तो इस आधार पर वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और वहां की टीम ये चाहती है कि हम अकेले वहां चुनाव लड़े। और इंडिया गठबंधन जब गठित हुआ था तब यह तय हुआ था कि जो भी क्षेत्रीय दल मजबूत होगा उसको वहां पे वरीयता दी जाएगी। जैसे बंगाल में ममता जी ने अपनी बात को रखा, वैसे भगवंत मान जी ने भी अपनी बात को रखा। ये अंतिम रूप नहीं है, अभी इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। अंतिम जो निर्णय होगा वो दिल्ली से होगा, अरविंद केजरीवाल जी करेंगे इसको। ठीक है, अंतिम निर्णय नहीं है ये, इस पर हम क्रॉस क्वेश्चन लेंगे आपसे। लेकिन हमारे से मुकेश त्यागी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेडिक्शन था घटक दल को लेकर, आप लोग डे 1 से कह रहे थे कि भले ही अलायंस में कांग्रेस पार्टी किसी को भी ले आए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी अपना दिल बड़ा नहीं कर पाएगी। सीट शेयरिंग पे कांग्रेस पार्टी कभी अग्री नहीं करेगी और इनका जो पार्टी का गठबंधन अभी ये देखिएगा टूटेगा। ये सही साबित हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 523 किलोमीटर की यात्रा जो है, जो मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ की जगह इंडिया तोड़ो घमंडिया जो गठबंधन है वो तोड़ने की यात्रा राहुल गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। वेस्ट बंगाल में आप ये देखिए कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में निकलेगी और वहां पे क्या हुआ, राहुल गांधी के पोस्टर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फाड़े और एक दूसरे के अगेंस्ट FIR फाइल की गई है। अभी यात्रा घुसी नहीं है, उसके पहले ही जो है जंग शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के स्रोत देख लीजिए, वो कह रही कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, एजेंट है। तो और जिस प्रकार से आप ये देखिए नवीन पटनायक वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आप जगन रेड्डी को देख लीजिए वो न्यूट्रल हैं, KCR वो न्यूट्रल हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो झगड़ा है वो तो आपने देखा ही है। इन्होंने कहा था कि जब संसदीय चुनाव से पहले जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे, ये कहा था ये जो है पेनल्टीमेट है, ये सेमीफाइनल्स है और इसका संसदीय चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कितनी बड़ी भारी विजय हुई है। तो अब ये लोग जनता देख रही है प्रीति जी कि ये अगर इनकी स्थिति आज के दिन में ऐसी है, सीट शेयरिंग का कमिटमेंट इन्होंने कहा था 31 दिसंबर तक हम कर देंगे, क्या हुआ? नील बटा सन्नाटा। इन्होंने पिकनिक पार्टी बना रखी है और जनता देख रही है। मान लीजिए प्रीति जी, मैं मानता हूं कि सपोज ये जीत जाते हैं केंद्रीय चुनाव और ये गठबंधन की सरकार बनाते हैं, तो ये क्या गठबंधन चलने वाला है?
अरे गठबंधन मैं समझता हूँ कि आपस में इनके बीच में इतने कले हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट सभी FIR फाइल कर रहे हैं। तो कल जब एलोकेशन होगा पोर्टफोलियो का, टीएमसी कहेगी मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, नीतीश कुमार कहेंगे मैंने तो इंडिया गठबंधन की फाउंडेशन रखी है, मुझे कहाँ पे आपने दरकिनार कर दिया, तो मुझको ये मंत्रालय चाहिए, मुझे इतने मंत्री चाहिए। तो क्या जनता समझ नहीं रही है कि इतना अपरिपक्व इंडिया अलायंस बना है डेस्परेशन में, और आप उनके हाथ में सत्ता संभालेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी को देखिए कितनी मजबूती के साथ पूरे देश का प्रशासन बहुत ही पारदर्शिता से चला रही है और मजबूत चला रही है। देखिए 2014 में प्रीति जी, मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, हम लोग जीते, लेकिन 2014 के बाद 2019 में प्रो इनकम्बेंसी हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से, इसका जवाब हम लेंगे कांग्रेस पार्टी से कि अब माहौल प्रो इनकम्बेंसी का है। हमारे साथ संजय राणा भी है, राजनीतिक विश्लेषक है, धुरंधर जवाब देते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा आपके पास। मैं संजय राणा जी ब्रेक के बाद लौटूंगी और जानूंगी कि इंडिया गठबंधन की गारंटी आखिर खत्म क्यों हो गई। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे संजय राणा हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास जल्दी से जाएंगे और जानेंगे। संजय राणा जी, आप डे वन से एक बात इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहते आए हैं कि अलायंस नहीं टिकेगा। ये आपने एनालिसिस कब किया, और साथ ही जिस तरीके से अब ममता बनर्जी किनारा कर रही हैं, आम आदमी पार्टी किनारा करते नजर आ रहे, नीतीश कुमार पहले ही कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं नीतीश बाबू, तो ऐसे में क्या अब इंडिया अलायंस की गारंटी बचती है लोकसभा चुनाव के पहले? क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, ऐसा जैसे आपने बोला कि मैं शुरू से बोलते हैं, और 2 दिन पहले मैंने एक टीवी डिबेट में बोला था कि 42 से 42 सीटों पे टीएमसी लड़ेगी और कांग्रेस को वहां एक भी सीट नहीं मिलेगी। चलिए आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि टीएमसी कहते हैं कि जहां पे भी स्वार्थ की वजह से जब गठबंधन बनता है तो वहां पे इस तरह से विघटन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए सब स्वार्थी लोग एक साथ जुट गए थे। अब ये बताइए कि जो भी जो क्षेत्रीय पार्टी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर लेकर के अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाया है। जहां तक हम बंगाल की बात करते हैं तो आपने कल जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो आपने देखा होगा जो स्टेटमेंट था ममता बनर्जी का बड़ा ही डिफरेंट था। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई, अल्लाह की कसम। देखिए वो परिपक्व नेता, वो आम नेता नहीं है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है, और कोई भी स्टेटमेंट देती है उसका दूरगामी परिणाम होता है। अल्लाह की कसम यानी 30% वोट पे कब्जा। उनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 30% को तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं कि चुनाव के समीकरण को, तो वो भी समझना जरूरी है। 2009 में ममता बनर्जी को 31.2% वोट मिला था, 14 में 39% मिला था, 2019 में 43.3% वोट मिला था। यानी कंटिन्यूअसली वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आप चर्चा करें कि कांग्रेस की, तो घटती चली जा रही है। पिछला 5.6% मिला था। देखिए 43% जो वोट है और 5.6% है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो नो डाउट वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन ममता जी उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। उनको ये लगता है कि इसके साथ जाने से उनको नुकसान है, उनके लोगों का नुकसान है, उनकी पार्टी के नुकसान है, और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को लाभ हो सकता है, जिसमें से कांग्रेस एक है। नंबर 2, जहां तक बात कर रहे थे कि भाई देखिए वो जो ममता बनर्जी की पूरी राजनीति कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़के खड़ी हुई, आज से नहीं 20 साल से कुछ संघर्ष करते हुए कम्युनिस्ट के अगेंस्ट आई है। अब वो कम्युनिस्टों के साथ कैसे जा सकती है? ये चीज जो गणित उनके जो दिमाग में है, वो गणित कहीं ना कहीं इसके विपरीत जाता है, जो गठबंधन को कहीं ना कहीं एक विघटन की तरफ ले जाता है। लेकिन गारंटी की बात, मैं गारंटी की बात आपसे पूछ रही हूँ। जिस गारंटी पे अलायंस बना था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा 2-3 बड़ी बैठकें हुई पटना से लेकर मुंबई तक, और यही कहा गया कि अलायंस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। अभी तक वैसा कुछ नजर नहीं आया, इनफैक्ट उल्टा ही नजर आ रहा है। यस प्रीति, देखिए ऐसा होता है ना, हम बेंगलोर जाके चाय पी लें, बंबई में जाके कॉफी पी लें, दिल्ली में आके बिरयानी खा लें और फिर वापस अपने गांव चले जाएं, उससे कोई भी गठबंधन नहीं बनता है। बात बोल देना और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। ये बताइए कांग्रेस का जो वहां का कार्यकर्ता वो टीएमसी के अगेंस्ट एक तरह से आंदोलन कर रहा है, या कम्युनिस्ट का नेता टीएमसी और कांग्रेस के विरुद्ध कर रहा है, ये अलायंस कैसे बन सकता है? नो डाउट ये बनने के चांसेस ही नहीं थे। आप इसी तरह के विघटन देखिएगा अभी बिहार में होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बोल रही है मैं 10 सीट चाहिए,
जेडीयू बोली 17 सीट चाहिए, 27 तो चले गए, 39 में 27 चले गए, तो 11 सीट पे आरजेडी लड़ेगी जो सबसे बड़ी पार्टी है। उसी तरह आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में घटना घटेगी। पंजाब की बात हमने कर ही लिया है, भगवत मान जी ने कैसा स्टेटमेंट दिया। देखिए इस अलायंस का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एक डूबती हुई नैया है। कांग्रेस पार्टी एक सिंकिंग शिप है जो बहुत बड़ा पुराना हो चुका है, उसको लेके चलने के मूड में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि साइकिल होती, साइकिल के पीछे ठीक है, कैरियर आपने होता है, बहुत बड़ी लेकिन बात कैरियर बोल दी में है। अगर ज्यादा एक बार वजन रखती है कांग्रेस तो साइकिल पंचर भी हो जाती है, साइकिल कांग्रेस खराब पार्टी भी का रिएक्शन ले लेते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से त्यागी साहब कह रहे हैं कि अब जो दौर है वो प्रो इनकम्बेंसी का है। दूसरी तरफ संजय राणा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नैया है जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता, जिसको कोई साथ ले जाना चाहता। देखिए ऐसा है, कांग्रेस हम लाए थे तूफान से कश्ती निकालकर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। जब आजादी की लड़ाई के तो इतने बड़े देश और इतने बड़े लोकतंत्र को 70 साल तक सकती है कांग्रेस, तो ये जो परिस्थिति है वो खपा की परिस्थिति है। इनको तो कभी भी कांग्रेस के सामने कोई बड़ी चुनौतियां नहीं है। कांग्रेस गठबंधन के साथ है, निश्चित तौर पर हमारे बीच में कुछ सीट शेयर को लेकर, कुछ अन्य समस्याओं को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिनका समाधान नहीं है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक पार्टी है, हम लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हमारा वास्तव में गठबंधन है, भाजपा का जो है वो एक गठबंधन है जहां पर भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। वो गठबंधन नहीं है, वहां पर केवल 2 आदमी अपनी तानाशाही चला रहे हैं। वो पार्टियों का जब तक लोकतांत्रिक नहीं होगी तब तक देश लोकतांत्रिक तरीके से कैसे बनेगा। दूसरी बात कहते हैं कि सरकार कैसे चलेगी। कांग्रेस को पूरा अनुभव है कि एक गठबंधन सरकार को कैसे चलाया जाता है। 91 से लेकर और 2014 तक अटल बिहारी वाजपेयी को काल को छोड़कर कांग्रेस को गठबंधन सरकार चलाने का पूरा अनुभव है। ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पर समय से पूर्व जो इसको सोल्व कर लिया जाएगा और गठबंधन हमारा जो कि लेकिन दोनों में अंतर है ना यदुवंशी साहब। आप अभी भी गठबंधन की बात कह रहे आपको अनुभव है कि आप गठबंधन में सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ वो कार्डर बेस्ड पार्टी है जो कह रही है कि हम इस बार 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे और मेजॉरिटी में सरकार चलाएंगे। मैडम कार्डर बेस्ड पार्टी 70 साल से कहाँ गई थी? 2014 में आई है ना। कार्डर बेस्ड तो 1947 से था इनका। संघ जो था 1925 में बना था, तब से इनका कैडर है, लेकिन एक समय अवधि लगी ना कि वो सरकार में आए। तो ऐसा नहीं कि कार्डर बेस्ड है तो जैसा वो सोच रहे वैसा ही होगा। हमारी पार्टी का अपना वोट बैंक है और अभी भी जो 3-4 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुआ मुकेश त्यागी जी, यदुवंशी जी कह रहे हैं कि आप हमें मत समझाइए कि ये जो गठबंधन अलायंस के जो नियम है, जो रूल्स है, वो आप हमें मत समझाइए। हम कई बार घटक दल में सरकार और साथ में देश चला चुके हैं, तो ऐसे में हमें पता है कि कहाँ लू फॉल है, कहाँ हमारे घटक दल को मनाना है, कैसे उनको साथ में जोड़कर चलना है। आप देखिए जो अभी आप सत्ता के अभी तैश में है, कल को अगर पार्टी कम सीटों पर आती है तो आप कैसे लोगों को साथ में लेके आगे चलेंगे जिन्हें अनुभव नहीं है कि घटक दलों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं? बोलिए। क्यों वाजपेयी जी ने कोalition गवर्नमेंट नहीं चलाई क्या? कि भारतीय जनता पार्टी ने कोalition गवर्नमेंट चलाई है, तो ये कहना कि हमको इसका तजुर्बा नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनको तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन से सबसे पहले निष्कासित किया जाएगा। उधर मान साहब अलग बात कर रहे हैं, उधर वो शिवसेना में कह रहे हैं 23 सीट हमको चाहिए, वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे 23 सीट। अखिलेश कह रहे हैं कि 2 सीट अगर लेनी है तो ले लीजिए, नहीं तो वो यहाँ से पल्ला झाड़िए। तो ये तो कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाइए। देखिए एक ऐसा रथ है जिसमें 28 घोड़े हैं और अलग अलग दिशा में सब दौड़ रहे हैं और सारथी का पता नहीं कौन सा सारथी है। तो इनके पास आज मुझे बताइए कितने दिन रह गए चुनाव में। हमारी स्थिति तो इतनी परिपक्व है कि हम जनवरी के एंड में शायद बहुत जल्दी कैंडिडेट्स अनाउंस शुरू कर दें। इनकी अभी कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई है, आपस में एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं के अंदर दिल नहीं मिले हुए हैं, आपस में इतने मतभेद हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस को अपने बच्चों को आना चाहिए। और आप देखते जाइएगा ये गठबंधन चुनाव से आने से पहले ही ये टूट के खत्म हो जाएगा। आई अलग हो जाएगा, एन अलग हो जाएगा, डी अलग हो जाएगा, आई। तो मैं तो इनको मुंह पे मशवरा दे रहा हूँ, 2029 की तैयारी शुरू करिए और किसी अनुशासन से करिए। अभी जनता आपको देख रही है, आपका माहौल बन रहा है, आपका उपहास बन रहा है। आपके क्या गठबंधन की एक मीटिंग में मुझे बताइए क्या ठोस निष्कर्ष निकला? कौन सा ठोस? आपने दिल्ली, पटना,
बैंगलोर, मुंबई, क्या टूल्स आपके निष्कर्ष पे जरा मुझे बताइए। इकला चलो की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी की पार्टी है, पिकनिक पार्टी बन चुकी है, चाय और बिस्किट के ऊपर चल रही है, और उसके अलावा इसका एक भी कोई ऐसा ठोस नतीजा नहीं निकला है जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि इनको भारत की नहीं, आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप हमारे साथ प्रकाश पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। आप खुले मुंह बोल तो नहीं रहे हैं, हालांकि ममता बनर्जी खुले मुंह बोल चुकी हैं, आप पार्टी के लाइन से थोड़ा किनारा करते मुझे नजर आ रहे हैं प्रकाश जी। क्या 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 आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि देखिए पार्टी के अंदर भी बातचीत चल रही है, देखेंगे सीट शेयरिंग पे आपने अपनी बात थोड़ी सी कही है, लेकिन अभी भी आप क्लियर हो गए, क्लियर कट कर दिया है इस विषय पर ममता बनर्जी ने। आप उनकी बात से देखिए, ममता बनर्जी से ऊपर हमारे दल में कोई नहीं है। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ, यही मैं भी कह रही हूँ कि ममता जी ने खुल के बोल दिया। हाँ, खुल के कह दिया है कि हम 42 सीटों पर लड़ने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल में देखिए जो इंडिया गठबंधन है, ममता बनर्जी का जो बयान है उसकी आखिरी लाइन को आप 2-3 बार सुनिए, तब आपको शायद समझ में आए कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि हम एक ही बार में समझ में आ जाता है, हम सेकुलर विचारधारा, प्रीति जी, सेकुलर विचारधारा के साथ हम खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हैं। मगर पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन पूरे देश के लिए हुआ है। इंडिया गठबंधन में 300 से ज्यादा सीटें। क्या कारण रहा होगा कि ममता बनर्जी को न्याय यात्रा में न्योता नहीं भेजा गया होगा? आप ही बता दीजिए, आप तो कद्दावर नेता लग रहे हैं, क्या कारण रहा होगा? घटक दल में तो है ना आप लोग, अभी आप लोगों ने ऐलान किया कि चलिए आपके साथ हम नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, लेकिन आप लोग साथ में रहे हैं ना भाई, मीटिंग तो किया है आप लोगों ने। प्रीति जी परसों 22 तारीख को हमने भी एक यात्रा निकाली थी, सर्वधर्म सद्भाव की यात्रा निकाली थी, संगति यात्रा। उस यात्रा के अंदर में ममता बनर्जी ने अपने सभी लोगों को आह्वान किया कि आप लोग आइए। देखिए जो यात्रा ममता बनर्जी निकालती है वो तृणमूल कांग्रेस की मंत्री है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, जिसमें 28 अलग अलग दल है। आपको यह देखना है कि अगर जो भी आदमी कैप्टन होता है उसको 11 खिलाड़ियों को लेके चलना पड़ता है, कौन किस आदमी में किस में क्या क्वालिटी है, किस में ये कैप्टन की भूमिका होती है। चूंकि ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए 300 सीटों पे लड़ने जा रही है, 300 से ज्यादा सीटों पे, तो कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने क्या कहा, उन्होंने क्लियर कट कहा कि ममता बनर्जी इस इंडिया गठबंधन का, समझ लीजिए ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से बंगाल में डर लगता है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पार्टी का, हाँ यही बात है कि कांग्रेस के जयराम, अरे अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ममता बनर्जी को कि बंगाल में डर लगता है कांग्रेस पार्टी से टीएमसी को। कांग्रेस पार्टी की मत नहीं, अधीर रंजन चौधरी के जो कहते हैं और जयराम रमेश जो कहते हैं, यही तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखा रहा है कि जयराम रमेश बोलते हैं ममता बनर्जी जरूरी है और अधीर रंजन चौधरी पे नकेल नहीं कसी जा रही है। इसी बात का तो विरोध है। आपको ये चीज समझना है कि अधीर बाबू जो बात बोलते हैं और जयराम रमेश जो बात बोलते हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता है, और दोनों की बातों में अगर डिफरेंसेस है तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच बचाव करना चाहिए। या तो बोले कि जयराम रमेश जी ठीक बोल रहे हैं, या बोले अधीर बाबू ठीक बोल रहे हैं। तो जो आप फैसला करेंगे ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। यदुवंशी जी इतने बड़े स्टेटमेंट पे चुप है। यदुवंशी जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि एक तरफ जयराम रमेश कहते हैं कि नहीं कांग्रेस, हमें ममता बनर्जी चाहिए, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी आए दिन बंगाल में जाकर ममता बनर्जी को अनाप शनाप बोलते हैं। उस पर अभी भी पार्टी का कोई क्लैरिटी, पार्टी की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि भैया अधीर रंजन चौधरी जी का व्यक्तिगत मत है गठबंधन के लिए। क्या ये पार्टी ने क्लियर किया है? नहीं विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है। अरे पार्टी से निष्कासित करिए उनको। किसी प्रकार के गठबंधन की कल्पना भी नहीं हो सकती। पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जयराम रमेश जी ने इस बात को नहीं, लेकिन पार्टी की तरफ से क्लैरिटी नहीं है ना। यदुवंशी जी यही तो कह रहे हैं, पुरोहित जी, प्रकाश जी यही कह रहे हैं कि आपने, ठीक है आप अगर, एक सेकंड त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि उनका निजी मामला है कि ममता बनर्जी को क्या कहते हैं, लेकिन यही बात मैं कह रही हूं कि जब अगर उनका निजी मामला है तो पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। यही बात प्रकाश जी कह रहे हैं। प्रकाश जी कह रहे हैं कि रमेश जी का स्टेटमेंट सुन लिया ना। प्रकाश जी क्या स्टैंड लिया है पार्टी ने? क्या पार्टी ने स्टैंड लिया अगेंस्ट ऑफ अधीर रंजन चौधरी? पार्टी ने स्टैंड ले लिया। जयराम रमेश जी ने, प्रकाश पुरोहित जी जवाब दीजिए।
नहीं, देखिए हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है कि पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल की बात के लिए ममता बनर्जी खड़ी है। या किसी का व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है राज्य की, नहीं नहीं आपने सुना नहीं, आपने यदुवंशी जी को सुना नहीं। उन्होंने कहा है कि जब अधीर रंजन चौधरी ने काउंटर किया है ममता बनर्जी को, कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया है अगेंस्ट ऑफ अधीर रंजन चौधरी, ये कह रही है यदुवंशी जी। आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ प्रीति जी आपको दिखाई दे रहा है कुछ, आज ही उनका आप पूछिए ना, आप पूछिए, सामने बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ प्रीति जी, सुनिए। पश्चिम बंगाल में देखिए आज कर्पूरी जी ठाकुर को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, मगर आप देखिए पश्चिम बंगाल में एक तरफ से हमारे नेता है जिसको पूरे देश के अंदर में उनसे बड़ा नेता कोई को नहीं माना जाता है, सुभाष बाबू को, मगर सुभाष बाबू के लिए क्या राज्य सरकार, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल की बात हमेशा ममता बनर्जी एक अलग लेवल से उठाती है कि बांग्ला निजेर मेके चाहे, और बंगाल की बात को हमेशा ममता बनर्जी उठाती है। हाँ। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि सुभाष बाबू को राष्ट्रीय हॉलिडे जैसे महात्मा गांधी के लिए होती है, जवाहरलाल नेहरू के लिए होती है, वैसे अगर एक दिन की छुट्टी, पिछले दशकों से ममता बनर्जी ये मांग कर रही है कि एक दिन की छुट्टी आप करिए, इनके लिए करिए, मगर नहीं कर रही है। पूरे देश के अंदर में কিন্তু এই কথাটা সত্যি দাদা, যে বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, এটা সত্যি, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, এটা সত্যি কথা। अब हमारे साथ त्यागी साहब है, हाथ उठा रहे भारतीय जनता पार्टी से, बोलिए साहब। देखिए ममता बनर्जी ने लेफ्ट का निष्कासन किया, 34 साल की सरकार थी लेफ्ट की वेस्ट बंगाल के अंदर, और उन्होंने पूरा जो ब्लूप्रिंट लेफ्ट का था वही रेप्लिकेट करके उनको निष्कासित कर दिया। आप क्या समझते हैं गठबंधन में रह करके लेफ्ट फ्रंट वाले और टीएमसी वाले एक साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं? आज वो खुद ही कहने की मेरा निरादर हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, तो इसलिए तो आपके अंतर्विरोध हो चुके हैं। तारकेश्वर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा देखिए, उसके जो तारकेश्वर मंदिर के ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो एक मुस्लिम है, और अभी अल्लाह की कसम खा करके इन्होंने जो अपनी यात्रा निकाली थी, तो मैं समझता हूँ आप अपने एजेंडे पर आ गए हिंदू मुसलमान। अरे ये एजेंडा छोड़िए, बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, अरे आप लोग कर रहे हैं, आपने यहाँ पे माइनॉरिटी को मेजोरिटी बना रखा है, मेजोरिटी को माइनॉरिटी बना रखा है, सबसे बड़ी आप लोगों ने कर रखी है। तो ये आप लोग कोई सेकुलर नहीं है, आप महाराष्ट्र क्या हुआ? 22 तारीख से महाराष्ट्र में बॉम्बे जल रहा है, मीरा रोड में क्या हुआ आप वो देखिए, जहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपसे नहीं समझता है। संजय राणा जी, अरे भाई आप लोग तो तुष्टिकरण के, मैं समझता हूँ सबसे बड़े, अरे महाराष्ट्र का बात करिए ना, आप लोगों को यहाँ तो एक छोटा सा पटकरी बम भी फट जाता है तो आप लोग चिल्ला करने लग जाते हैं। अच्छा संजय राणा जी रुक जाइए, प्रकाश जी और त्यागी जी एक सेकंड, संजय राणा बोलिए। हाँ ठीक है बोल लीजिए। अगर ये कहते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो है उनका अपना व्यक्तिगत है, तो कांग्रेस वाले उसको निष्कासित करें, मांग करिए टीएमसी वालों से। आपको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया उसमें यात्रा में? क्यों नहीं ममता बनर्जी जा रही? क्यों एफआईआर फाइल हो रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ? क्या आप लोगों के दिल मिल गए? एक दूसरे को गाली गलौज करने के बाद आप गठबंधन बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, तो कहां से ये इकला चलो ही चलेगा और सब लोग स्थानीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। संजय राणा जी देखिए प्रीति, जब हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व की, देखिए ऐसा है कि सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन। तो एक आदमी बोलता है जो विपक्ष का, लोकसभा का विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, वो बोलते हैं कुछ, उनके शीर्ष नेतृत्व बोलता है कुछ। समस्या आजकल कांग्रेस में क्या हो गई है कि कांग्रेस में वो व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसको ड्राइव कर रहे हैं जिनको 5000 वोट ना मिले, जो कभी अपना चुनाव नहीं जीते, वो व्यक्ति आज कांग्रेस को ड्राइव कर रही है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है। जहां तक ममता जी की बात है, देखिए ममता जी स्वयं शंभू है एक तरह से, वो अपने आप में बनी हुई लीडर है, उनको ना राहुल गांधी की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है। तो ऐसे नेतृत्व को हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को कभी भी उनका अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, कांग्रेस द्वारा किसी भी तरह का वक्तव्य बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी साहब ने किसी वक्तव्य दिया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया है, तो हमें लगता है स्टैंड अप हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो स्टैंड तो किसी के बीच कुछ होता नहीं है। अब बताइए ममता बनर्जी से अधीर रंजन चौधरी भाई अब बोलते हैं मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जाता, मुझे हिंदी नहीं आता। हमने कहा बांग्ला बोलो भाई, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, बांग्ला बोलो, जो बोलना बोलो, लेकिन अपनी भाषा में बोलो, शब्दों को तोड़ मरोड़ के मत बोलो। ठीक है। तो कांग्रेस में बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो चुकी है, अपने भारी शरीर को उठा नहीं सकती है। बताइए प्रीतपाल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जब आज टीएमसी ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसे में आज ही के दिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये
एक तरह से पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का भी एक प्रकरण नजर आता है कि आप लोग सब एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई अब जल्दी से सीट शेयरिंग करो वरना हम सब भाग लेंगे या अलग हो जाएंगे या ऐसे हम लोग खुद ही लड़ेंगे, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि पार्टी में कम से कम अगर मतभेद भी है तो एक बार बैठकर बातचीत किए करना चाहिए, उसके किए बिना अगर डिक्लेरेशन पार्टी करती है कि हम अकेले लड़ने जा रहे हैं तो ये पार्टी पर प्रेशर बनाने की बात आती है। मनप्रीत जी। हाँ प्रीतपाल जी। देखिए प्रीति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब इस बात को कह रहे थे कि ये गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, मैं इनको याद दिला दूं, ये पीडीपी के साथ जा सकते हैं जो देश के संसद के ऊपर हमला करता, उसको आज तक उन्होंने आतंकवादी नहीं माना। ये भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को ज्ञान बांटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अगर कांटा आज की डेट में है वो INDIA इंडिया गठबंधन है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है, देश की वो जनता जिसको दबाया कुचला जाया जा रहा है, वो युवा जिसको नौकरियां नहीं मिल रही, ये सर्वोपरि है। इन सब बातों पे अगर हम एक साथ आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने वो तो ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, वो पार्टी लाइन है भारतीय जनता पार्टी का। मैं कह रही हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी एक ही दिन में दो बड़े घटक दल अगर ये कहें कि हम अलायंस के साथ नहीं आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की बात है? और इसी का फायदा आम आदमी पार्टी ने आज उठाया है और ये कहा है कि भाई हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। नहीं प्रीति जी, आप बात नहीं समझी। ये हमारी जो पंजाब की इकाई है वो इस बात को कह दी, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने अभी कांग्रेस को प्रश्न किया वहां पे, अकाली दल को प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त कराई हैं। ये उनका मनोबल बोल रहा वहां पे, इसको अंतिम रूप जो देगा वो दिल्ली की जो टीम है, अरविंद केजरीवाल है, उनकी जो टीम है PSC, उसको तय करेगी। ये अंतिम निर्णय नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं कह रही हूँ ठीक है अंतिम निर्णय नहीं है, बट ये ऐसा लगता है प्रीतपाल जी, ये ऐसा लगता है, आप कहते हैं अंतिम निर्णय नहीं है, निर्णय हमारे केजरीवाल या दिल्ली से आएगा जो भी आपका है, लेकिन ये ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम से घटक दल प्रेशराइज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। यदुवंशी जी आप क्या कहेंगे जो मैं कह रही हूँ, क्या एक साथ दोनों ही पार्टियां अगर ये डिक्लेरेशन करती हैं कि हम पार्टी से इतर अब सोच रहे हैं या आगे देखेंगे या लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि आप जल्दी से सीट शेयरिंग कीजिए या हम जो कह रहे हैं उस पर आप हामी भरिए? जो है छोटे भाइयों को मांगने का अधिकार होता है और कांग्रेस जो है बड़े भाई की पूरी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, कुछ वाद विवाद है, कुछ मनमुटाव है, अधिकार है उनका कि वो बड़े से जो है मांगे, अपनी सीट शेयरिंग पे बात करें। कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी पार्टी, उनसे वार्तालाप होगा और ये सारी समस्याएं जो आज दिख रही हैं उन सबका प्रकाश जी अभी भी भाईचारे की बात किए जा रही है, यदुवंशी जी जवाब नहीं दे रहे, भाई 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 कर रहे हैं, लेकिन भाई जो मांग रहा है उसे भाई को दे नहीं रहे हैं। आप लोग भाई भतीजा भाई भाई कर रहे हैं, भाई ये मांग रहा है तो भाई को हम देंगे, भाई को मना लेंगे, भाई को चाय पिलाएंगे, लेकिन भाई जब कह रहा है कि भाई हमें इतनी सीटें दीजिए, उस पर भाई की बात आप मान नहीं रहे, और जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप कुछ और कह रहे हैं। जल्दी से प्रकाश जी, समय कम है। प्रकाश जी अरे आप चुप रहेंगे तो बोलेंगे। ममता बनर्जी उनका जो फैक्ट एंड बोल्ड डिसीजन होता है, पूरे देश की राजनीति, बंगाल की राजनीति को उन्होंने बदला और वो देश की राजनीति को 2024 में बदलने के लिए प्रणव्रत है। आप ये देखना है कि पश्चिम बंगाल में मुख्य दल कौन है, वो तृणमूल कांग्रेस है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हम चाहे जीते चाहे नहीं जीते, हम हमारे साथ में आप जो आने की बात कर रहे हैं तो आप आइए ना, हम आपके साथ पूरे देश के अंदर में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार है। मगर आप है कि आप हमारे घर में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे घर में आ रहे हैं और हमारी जानकारी भी ठीक से नहीं दे रहे हैं। आपके जो नेता है यहाँ पर, मैं दावा करता हूँ ममता बनर्जी चलती है, अगर अभी 1 घंटे की नोटिस में ममता बनर्जी बोलेगी कि मैं पैदल चल रही हूँ रास्ते में, उनके पीछे लाखों लोगों का हुजूम चलेगा। और अधीर रंजन चौधरी जो इनके बंगाल के नेता है, जो ममता बनर्जी को सुबह भारतीय जनता पार्टी की तरह गालियां देते हैं, उनके साथ में 1000 लोग भी अगर जुगाड़ कर लेंगे धर्मतल्ला में तो मैं उनका जो बोलेंगे कर दूंगा। मगर बात यह है कि देश के अंदर में आप ममता बनर्जी के ऊपर में
लिपापोती करने नहीं के लिए नहीं, आप धर्मतल्ला जरा में तो बैठ गृह लीजिए। मंत्री अमित शाह भी जाते हैं तो भी हुजूम उमड़ आता है, ऐसा मत बोलिए प्रकाश जी, मैं भी वहीं से हूँ। कहाँ से आती है? अरे प्रकाश जी, ये नहीं, मैं भी वहीं से हूँ। धर्मतल्ला की ब्रिगेड की बात कर रहे हैं आप, गृह मंत्री भी जाते हैं तो उतनी भीड़ होती है, क्या बात कर रहे हैं? अरे पूरा का पूरा बड़ा बाजार किसके लिए जाता है आपको पता नहीं? जल्दी से त्यागी जी, त्यागी जी जल्दी से आ जाओ। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बार ले लेती हूँ ना रिएक्शन, बोलिए त्यागी जी। प्रीति जी, खेला हो गए और आप ये देखिएगा कि जिससे आपने बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया है, इंडिया चाइना भी ये कहते थे भाई भाई, तो ये इनके छुरा भौंकेंगे और आप देखते रहिएगा कि ये 2024 के चुनाव में इनकी जो स्थिति और भी गंभीर होने वाली है। और मुझे जहां तक लगता है कांग्रेस का निष्कासन होगा तब जाकर के कई गठबंधन। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया है। और चुनाव बस सर पर है, लोकसभा, लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदर खाने बहुत सारी हलचल है। एक तरफ तेजस्वी अपनी राग अलापते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार मुंह फुलाए बैठे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ भी बिहार में खेला हो सकता है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी अब कह रहा है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या वाकई में 2024 से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला है? इस पर हमारी नजर रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुको, इनका मजा आएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल, अब नए समय पर शाम के 6 बजे।